तो आपको क्या लगता है कि एक महिला होना कितना मुश्किल है? महिलाओं के अंदर भगवान ने इतनी शक्ति दी कि अगर वो कुछ ठान ले तो वो करके ही दम लेती है। बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा पीटा गया। वो ये चाहते थे कि एक लड़की जो बहुत स्ट्रांग है वो विक्टिम बन जाए। उन्होंने पूरी कोशिश करी पर मैंने अपने आप को विक्टिम नहीं बनने दिया। मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्वाति मालीवाल। इन्हें कौन नहीं जानता, बिग नेम, हर वक्त अपनी बात जोरों शोरों से रखने वाली महिला। वेलकम टू इंडिया टीवी। आई एम सो ग्लैड दैट यू इनवाइटेड मी हियर। फर्स्ट क्वेश्चन, आप वो महिला है जो हमेशा अपनी बात बहुत ही अलग अंदाज में रखती है और हमेशा लोगों को बताती है दैट व्हाट अ वुमन वांट, ठीक है, व्हाट इज द नीड, व्हाट शुड बी चेंज्ड। तो आपको क्या लगता है कि एक महिला होना कितना मुश्किल है? मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में महिलाओं को काफ़ी मुश्किलों और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाहे उनका वर्क फील्ड हो, चाहे घर पे बचपन से ही कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ आज भी हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज भी इतने सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे अगर लिमिटेड दूध है और लिमिटेड दही है तो कोशिश की जाती है कि वो पहले बेटे को दिया जाए। अगर एक ही बच्चा पढ़ सकता है तो कोशिश ये की जाती है कि पहले बेटे को पढ़ाया जाए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो बचपन से काफ़ी महिलाएं हमारे देश में फेस करती हैं। और एक्चुअली सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज़ अ रियल थिंग। काफ़ी महिलाओं को वो फेस करना पड़ता है और अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में हर घंटे रेप्स हो रहे हैं। तो ये सब रियलिटीज़ हैं जिनको महिलाओं को गुजरना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि महिलाओं की ज़िंदगी मुश्किल तो है, लेकिन मैं ऐसा भी मानती हूँ कि महिलाओं के अंदर भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि अगर वो कुछ ठान ले तो वो करके ही दम लेती है। और ऐसा मैंने पर्सनली अपनी ज़िंदगी में भी देखा है और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मेरे आसपास हैं जो मुझे बड़ा इंस्पायर करती हैं और मैं उनकी ज़िंदगियों में भी यही देखती हूँ। आपने भी डिस्क्रिमिनेशन की बात की, आपने भेदभाव की बात की कि हाँ महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। क्या कभी आप इसका शिकार हुए, आपके साथ कभी भेदभाव? जी, बचपन में अगर देखें तो मैं इतना तो ज़रूर बताऊंगी कि मेरे नाना जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं पैदा हुई तो उन्हें कहीं ना कहीं काफ़ी इस बात की ठेस लगी कि एक लड़की पैदा हुई। फिर मेरी बहन पैदा हुई तो उन्हें इस बात की और ठेस लगी कि एक बेटी और हो गई। तो हम दो बहनें हैं, तो नाना को उस बात की ठेस लगी थी। और उनकी दो बेटियां थीं मेरे नाना जी की, और जो मेरी मासी हैं उनको भी बेटी हुई। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हमारे साथ उसको लेके भेदभाव नहीं करा और हमें बहुत मेहनत से बड़ा करा और हमेशा हमें वही शक्ति दी कि आप कभी किसी लड़के से कम नहीं हो। दोनों ने, नानी ने, नाना ने, हमारे पूरे परिवार ने हमको इस तरीके से बड़ा करा। तो आज हम इतनी कठिनाइयों से गुजर के भी बहुत आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जब बेटी होती है घर में तो आज भी कुछ घर ऐसे हैं जो एक दुख का माहौल बनाते हैं। मुझे लगता है कि उसको बदलने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने आसपास भी देखोगे, काफ़ी बार आजकल ये देखने में नज़र आता है कि महिलाएं, बच्चियां अपने पेरेंट्स के लिए कहीं ज़्यादा काम कर रही होती हैं, कहीं ज़्यादा उनका ध्यान रख रही होती हैं। सो आई रियली फील दैट डिस्क्रिमिनेशन विच एग्जिस्ट्स एट द ग्रास रूट्स, आई थिंक इसको बदलने की ज़रूरत है। और मेरे को लगता है कि और ऐसी पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर राजनीति में भी पार्टिसिपेट कर सकें, बोर्ड रूम्स में भी आएँ और हर प्रकार की ग्लास सीलिंग तोड़ पाएँ। ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं जब आपको लगता है कि यार दिस इज द मोमेंट, दिस इज द थिंग, कि मुझे लगता है कि आई एम द वुमन, आई एम प्राउड ऑफ मी। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था आपकी जिंदगी में जब आपको लगा हो कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ? ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, दैट इज़ द टाइम व्हेन आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जब मैंने अनशन किया था 2018 में, एक छोटी बच्ची के साथ दिल्ली में रेप हुआ था और मैं भूख हड़ताल पे बैठ गई थी और मेरी यही मांग थी कि छोटे बच्चों के रेपिस्ट्स को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। 10 दिन भूखी रही, सिर्फ पानी पिया और कुछ भी नहीं लिया। बहुत बुरा शरीर के साथ बहुत बहुत जुल्म करा आपने। लेकिन 10वें दिन पे केंद्र सरकार ने मेरी बात मानी। छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सज़ा हो, ऐसा वो अध्यादेश लेकर आए। और मैं जब वो अनशन तोड़ रही थी तो मन में बहुत दुविधा थी। लग रहा था कि क्या कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि हर दिन
आप अपने ऊपर गर्व महसूस कर सकें। तो मेरी ज़िंदगी में एक ही फंडा और एक ही मंत्र है, मैं कभी कुछ गलत नहीं करती। मैं हमेशा वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है, और मैं ऐसी ज़िंदगी जीती हूँ कि मैं अपने आप के लिए रोज़ बहुत गर्व महसूस करूँ। पिछले साल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरी तरीके से मुझे मारा पीटा गया, पर किसी भी मोमेंट में मैंने अपनी डिग्निटी को खोने नहीं दिया। एंड वो ये चाहते थे कि एक लड़की जो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो विक्टिम बन जाए। उन्होंने पूरी कोशिश करी, पर मैंने अपने आप को विक्टिम नहीं बनने दिया। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई स्टैंड फॉर, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जर्नी। you're a strong woman, आपने काफ़ी सारे चेंजेस सोसाइटी में आप लेकर आए हो, ठीक है। ऐसे कौन से चेंजेस है जो अभी आपको लगता है कि बदलना चाहिए, इसको बदलने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मुझे यही लगता है कि पॉलिटिक्स में वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून लाई है, और मैं चाहूँगी कि ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो। महिलाएं आज पार्लियामेंट में सिर्फ 14% हैं। जब ये महिलाएं पार्लियामेंट में 35% होंगी और धीरे धीरे 50% होंगी, मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत बदलेगा। क्योंकि आज भी अगर हम देखते हैं तो जो पॉलिसीज़ डिस्कस हो रही हैं वो काफ़ी हद तक मेल सेंट्रिक होती हैं। विमेन इश्यूज, विमेन वॉइसेस आर येट टू बी हर्ड प्रॉपरली। सो सबसे पहले तो मुझे यही लगता है कि देश बदलेगा अगर आधी आबादी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में मिले, विधानसभा में मिले, MCDs में मिले, पंचायतों में मिले। सो आई थिंक इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के लिए होता है, चाहे वो घरों में हो रहा हो, समाज में हो रहा हो, वर्क प्लेसेस में हो रहा हो, इस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर हमें सबको काम करने की ज़रूरत है। आई थिंक और बहुत अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और बहुत सारी विमेन रोल मॉडल्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। पर मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत बदलाव हो भी रहा है, तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। हम देखते हैं कितनी पावरफुल विमेन आज आसपास हैं, आज लीड कर रही हैं सामने से। दे आर ब्रेकिंग ऑल kinds of glass ceilings, and I'm so proud of each one of them, and I think it's very important that such role models are promoted. तो ये बदलाव मैं देखना चाहती हूँ। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि वुमेन सेफ्टी के ऊपर सरकारों को सबको साथ में आकर और बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम वुमेन सेफ्टी पर बात कर रहे हैं। पिछले साल एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है, सभी को मालूम है। What made you fearless to talk about that, to come out? I think I've always been a strong person, but Delhi Commission for Women ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया। दिल्ली महिला आयोग में हम लोगों ने 8 साल में 1,74,000 केसेस की सुनवाई करी है। हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हमारी 181 विमेन हेल्पलाइन पे 40 लाख कॉल्स रिसीव हुई हैं। हर दिन 4,000 कॉल्स आती थी। 2,500 से ज़्यादा हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस करे, जिससे कि हमने लाखों बच्चियों को बचाया है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं इन लड़कियों से मिली हूँ, इन लड़कियों के साथ मैंने खाना खाया है, इन लड़कियों के साथ मैंने उनका दुख बांटा है। एक एक महिला जिसने अपनी ज़िंदगी में आवाज़ उठाई है अन्याय के खिलाफ, मुझे लगता है उससे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान कोई नहीं। तो उनकी शक्ति जो उन्होंने मेरे साथ शेयर करी, उससे मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं भी बहुत शक्तिशाली हो गई। और मैं पहले हमेशा ये मानती थी कि मैं महिलाओं का दर्द पूरी तरीके से समझती हूँ, क्योंकि मैंने इतना काम करा है। लेकिन सच में जब आपके साथ कुछ गलत होता है और जब आप उसके लिए आवाज़ उठाते हो और पूरा समाज आपको ही उंगली दिखाता है और आपको ही कटघरे में खड़ा करता है, वो जो दर्द होता है, अगर आप एक बार उससे गुजर गए तो मुझे लगता है यू बिकम एब्सोल्युटली फियरलेस, बिकॉज फिर कुछ बचा ही नहीं है ज़िंदगी में, किसी भी डर की कोई जगह ही नहीं है। सो टुडे आई थिंक आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। एंड एक इंसिडेंट जिसको इसलिए करा गया कि मैं ख़त्म कर दी जाऊँ, मुझे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए, उस इंसिडेंट ने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम। ये तो हो गई सारी पॉलिटिक्स की बात। एक और सवाल, आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है फ्रॉम चाइल्डहुड? बहुत सारी फेवरेट मेमोरीज हैं, बट यू जस्ट मेंशन्ड इट, एंड मे बी बिकॉज आई एम राइट नाउ अ लिटिल हंग्री, सो दैट इज़ द फेवरेट मेमोरी दैट आई रिमेंबर। मैं और मेरी बहन हमारे नानी नाना के साथ रहते थे, और इतने पैसे भी नहीं होते थे उस समय, कोई ऐसा कल्चर भी नहीं होता था कि आप बाहर खाना खाने जाएं।
तो मैं और मेरी बहन उस समय निरुलाज एक होटल है, आज भी है, और वहाँ पे एक हॉट चॉकलेट फज आइसक्रीम मिलती है। और उस समय वहाँ पे एक स्कीम होती थी कि अगर बच्चे ने 90% एंड अबव आए तो उनको एक इतनी बड़ी निरुलाज की हॉट चॉकलेट फज मिलती थी। एंड every year me and my sister, we used to work very hard, not just for the Nirula's ice cream. We were both hard working and we were good students and we were toppers. And but every year दोनों हाथ पकड़ के छोटे बच्चे हम लोग Nirula's जाते थे and hot chocolate fudge खाते थे when we used to get above 90%. And I tell you, it is so interesting that these memories, they are actually lifelong, because आज भी मैं ऐसा देखती हूँ कि कभी अगर मैं थोड़ा सा I'm feeling a bit low, so I run to Nirula's for the hot chocolate fudge. And my sister, she lives in America, और वो वहाँ से भी मुझे बोलती है कि यार मेरा आज हॉट चॉकलेट फज खाने का मन कर रहा है, आई एम नॉट फीलिंग सो गुड. सो आई थिंक दैट माई सिस्टर, मी, वट एवर टाइम वी स्पेंट एज इन चाइल्डहुड, हाउ एवर डिफिकल्ट आवर चाइल्डहुड वॉज, बट वो मेरे साथ थी और वो मेरे साथ है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकती हूँ. तो मेरी बहन से एसोसिएटेड जितनी यादें हैं, और मेरी मासी की बेटी है वो भी मेरी बहन है बिल्कुल, और उससे एसोसिएटेड जितनी यादें हैं वो मेरी ज़िंदगी की सबसे मेमोरेबल और सबसे खुशहाल पल हैं, और उनको मैं बार बार और ज़्यादा जीना चाहती हूँ. छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला सवाल, आइडियल पॉलिटिशियन. आइडियल पॉलिटिशियन, महात्मा गांधी. बेस्ट स्पीकर. So many, very difficult to say like that, but I have listened to the speeches of Sushma Swaraj ji a lot. I think that as a parliamentarian, उनके जैसा बनना चाहिए. Women you look forward to. Mother Teresa. Favorite destination. I came back from Gulmarg, so Gulmarg is too beautiful. Very beautiful. Favorite food. Beyond hot chocolate fudge, I am a foodie, so any food is favorite food. मतलब कुछ भी खिला दीजिए और बहुत क्वांटिटी में खाती हूँ, मैं बहुत enjoy करके खाती हूँ. I love food. Great thing. I am also a foodie. Your role model. My role model, I think again Sushma Swaraj ji. I think as a politician you should be like that, but on a personal note, my mother. The way she conducts herself, कितनी भी ज़िंदगी में समस्याएं आई, उन्होंने कभी किसी के खिलाफ कुछ बोला नहीं, कुछ करा नहीं, और अपने आप को बहुत डिग्निटी से कैरी आउट करना और लोगों की मदद करना, मुझे लगता है मैंने मम्मी से सीखा है. और हर परिस्थिति में एक बिल्कुल कामनेस मेंटेन करना. आई थिंक शी इज़ रियली अ रोल मॉडल. आई थिंक हर बेटी के लिए उसकी माँ रोल मॉडल होती है, तो मे बी आई एम अ लिटिल बायस्ड, बट आई थिंक शी इज़ अमेजिंग. Favorite movie. Favorite movie? That's very difficult. Very, very difficult. I'm sorry, it's so difficult to say which movie is my favorite movie. आजकल तो मुझे कोई भी इतनी अच्छी नहीं लगी. अभी recently कोई जो आई हो पुरानी, there was a very funny movie that I saw. I think I saw it recently only. जाने भी तो यारों, काफ़ी funny थी. मतलब it was yeah, it was very nice. It was Naziruddin Shah ji, and I really liked that movie. Last. Favorite actor. Favorite actor? I like Alia Bhatt a lot. I think she is very natural, and I think she's someone who comes out as a very natural actor. So I really like her in today's times. But earlier, तो फिर तो इतने सारे हैं, अमिताभ बच्चन जी, and so many. I mean, I like almost everybody. शादी को लेकर क्या विचार है? Right now, I'm single, and definitely open to settling down, but मुझे ऐसा लगता है कि शादी एक बहुत पवित्र बंधन है, और बिल्कुल मैं ज़िंदगी में शादी करना चाहूँगी. लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि शादी तब होनी चाहिए जब आप पूरी तरीके से एक दूसरे के प्रति कमिटेड हो सकते हैं. और जो हम लव स्टोरीज मूवीज़ में देखते हैं, अगर वो हम डे बाय डे अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकें, तो बिल्कुल शादी इज़ अ वेरी वेलकम थॉट. So the last thing, what message you want to give to all the women there? I think one should always be strong, be very bold, be very confident,
And I really think that you should not let anybody take your shine away. I think each and every woman is born to glow, born to shine, and born to just break glass ceilings. So अपनी शक्ति को पहचानिए और एक ऐसी दुनिया अपने लिए बनाइए जो कि बहुत स्पेशल हो और जिसमें आप बहुत आगे तक बढ़ सकें. थैंक यू सो मच. ये थी स्वाति मालीवाल, ब्रेकिंग बैरियर्स सांसद, और एक वो इंसान जिन्होंने अपनी राह खुद बनाई. थैंक यू सो मच टू कम हियर.